हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। चौंकाने वाली खबर यह है कि चीन अब संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में खुद का नया वैश्विक सिस्टम बनाने की कोशिश में है। उसने इंटरनेशनल कोर्ट को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है और अपना एक नया संगठन शुरू करने की तैयारी में है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में नहीं बल्कि चीन के क्षेत्र में होगा। यानी वैश्विक ताकत के केंद्र को बीजिंग में खींचने की चाल। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2027 तक चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद भारत पर दबाव डालने का सिलसिला और तेज हो जाएगा। खासकर नॉर्थ ईस्ट पर सैन्य और जल हमले भारत के लिए चुनौती बनेंगे। और अब सुनिए वो बात जो हर भारतीय को गुस्से से भर देगी। रूस ने एक बार फिर चीन को लेकर भारत को चेतावनी दी है। जी हाँ, ये न तो नेटो की बात है, न ही RIC की। ये सीधा सीधा तीसरा दबाव है, धमकी है। चीन से दोस्ती करो वरना अंजाम भुगतो। एक तरफ पूरी दुनिया चीन की चालबाजियों से चौकन्नी हो रही है। जासूसी, विस्तारवाद, सीमा पर धोखा, आतंकवाद का समर्थन, हर मोर्चे पर चीन को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। लेकिन रूस क्या कर रहा है? भारत को ही आंख दिखा रहा है। देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब चीन ने संयुक्त राष्ट्र को टक्कर देने का नया खेल शुरू कर दिया है। जी हां, जब पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र को एकमात्र वैश्विक मंच मान रही थी, तब ड्रैगन ने चुपचाप एक खतरनाक चाल चल दी है। चीन अब संयुक्त राष्ट्र को कमजोर करके उसका विकल्प तैयार करने में जुट चुका है। और यह किसी सामान्य कदम का संकेत नहीं, यह एक वैश्विक सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है। सबसे पहले चीन ने इंटरनेशनल कोर्ट और वर्ल्ड बैंकों की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए, फिर अपने पक्ष वाले देशों को जोड़कर एक समानांतर सिस्टम खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी। यानी अब चीन चाहता है कि दुनिया के फैसले वेस्टर्न लोकतंत्र नहीं, चीनी तानाशाही के अनुसार लिए जाएं। इसमें रूस, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश पहले से शामिल हो सकते हैं। और यही बात भारत के लिए सीधा खतरे की घंटी है, क्योंकि जब एक तानाशाही देश वैश्विक नियम तय करने लगेगा, तो फिर ना आतंक पर बैन लगेगा, ना सीमा उल्लंघन पर सजा मिलेगी, और ना ही किसी देश की आवाज को महत्व दिया जाएगा। दरअसल बीजिंग में चीन ने एक खतरनाक चाल चली है। शुक्रवार को हांगकांग में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन यानी IOMED नाम का एक नया संगठन लॉन्च कर दिया गया है। इस संगठन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का विकल्प बताया जा रहा है। यानी सीधा टक्कर देने का प्लान है। समारोह में 85 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 400 से अधिक अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें से 33 देशों ने तुरंत सदस्यता पत्र पर हस्ताक्षर कर चीन का साथ पकड़ लिया। इस लिस्ट में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बेलारूस, क्यूबा और कंबोडिया जैसे देशों का नाम सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस संगठन को शांति और बातचीत का नया रास्ता बताया। IOMED का हेडक्वार्टर हांगकांग में होगा और यह पूरी तरह मध्यस्थता आधारित संस्था होगी। यानी अगर कोई पक्ष सहमत नहीं हुआ तो कोई फैसला लागू नहीं होगा। इस संस्था में देशों के साथ साथ विदेशी नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन भी केस दर्ज करा सकते हैं। चीन ने इसे इंटर गवर्नमेंटल लीगल बॉडी बताया है, मतलब सरकारों के बीच का कानूनी संगठन। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह संस्था चीन के प्रभाव में चलेगी, यानी फैसला चीन के इशारे पर होगा। IOMED की तुलना अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से करें तो ICJ एक फॉर्मल अदालत है जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत चलती है। इसमें 15 जज होते हैं और ये सभी यूनाइटेड नेशंस सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी फैसला देती है। जबकि IOMED एक ढीली ढाली मध्यस्थता संस्था है जिसमें चीन का कद सबसे ऊंचा रहेगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस संगठन के जरिए चीन ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसकी कर्ज नीति, विस्तारवादी रवैया और चालबाजियां इसे संदेहास्पद बना रही हैं। इसीलिए इसकी निष्पक्षता और वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। चीन अब खामोशी से नहीं, खुलेआम धमाके कर रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि दुनिया का भरोसा संयुक्त राष्ट्र से टूट रहा है। यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष, हर जगह UN की नाकामी ने दुनिया को गुस्से से भर दिया है और अब इसी गुस्से का फायदा उठा रहा है चीन। ड्रैगन ने संयुक्त राष्ट्र को चुनौती देना शुरू कर दिया है। अमेरिका से सत्ता खींचकर बीजिंग में नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की चाल चल रहा है। वो UN के ढांचे को ही बीजिंग में खड़ा करना चाहता है, ताकि दुनिया का कमांड रूम वॉशिंगटन से निकलकर चीन के कब्जे में चला जाए। ये सिर्फ अमेरिका के लिए खतरा नहीं, ये भारत के लिए सीधा झटका है, क्योंकि भारत चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र की नई व्यवस्था का केंद्र एशिया में हो और वो केंद्र भारत हो। लेकिन अब चीन चाल चल चुका है।
विश्व राजनीति की बाजी को पलटने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ यूएन का नहीं, सवाल है वैश्विक नेतृत्व की कुर्सी का। क्या भारत इसे चीन के हाथों जाने देगा? चीन अब सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो अब दुनिया के कानून, नियम और न्याय की चूलें हिलाने की तैयारी में है। वो एक नई अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था बनाना चाहता है, जहां उसका टैंक ही न्याय होगा, उसकी मिसाइल ही फैसला सुनाएगी और उसकी सेना ही जज बनकर गोली चलाएगी। ताइवान आज सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, वो चीन के खूनी सपनों की पहली सीढ़ी है। चीन चाहता है कि जब वह ताइवान पर हमला करे तो न कोई संयुक्त राष्ट्र बोले, न कोई अमेरिका टोक सके। वो आंखें बंद करके बम गिराए, नरसंहार करे और दुनिया खामोश बैठी रहे। वहां की महिलाओं पर अत्याचार हों, बच्चे रौंदे जाएं और सारी दुनिया मोबाइल पर लाइव देखे, लेकिन कुछ कर ना पाए। यही है चीन की न्याय प्रणाली का असली चेहरा। और बात सिर्फ ताइवान की नहीं है। ये पिशाच जब ताइवान निकलेगा तो अगला शिकार होगा भूटान, जापान और फिर भारत का अरुणाचल। एक बार अगर चीन ताइवान जीत गया तो पूरे एशिया में उसका आतंक बहेगा और कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। तब भारत की पूर्वी सीमाएं जलेंगी, नेपाल, म्यांमार, लाओस जैसे देश उसकी धमकी से कांपेंगे और जापान के शहरों में सायरन नहीं, सन्नाटा बजेगा। जो मंजर आज आप यूक्रेन में देख रहे हैं, गाजा में देख रहे हैं, बमों की बारिश, बच्चों की चीखें, महिलाओं की बेबसी, वही मंजर कल एशिया के आसमान में दिखेगा। अगर चीन को अभी नहीं रोका गया, अब दुनिया को तय करना है, क्या उसे फिर से एक हिटलर चाहिए, इस बार एशियाई शक्ल में, या वो वक्त रहते उठ खड़ी होगी और कहेगी इनफ इज इनफ। क्योंकि अगर आज खामोशी रही तो कल पूरी एशिया भूगोल नहीं, एक जिंदा जलता नरक बन जाएगा। सिंगापुर में हर साल शांग्रीला डायलॉग का आयोजन होता है। शांग्रीला वार्ता को सबसे बड़े रक्षा मंचों में से एक माना जाता है। शांग्रीला डायलॉग के मंच से इस बार अमेरिका ने चीन को लेकर जो धमाका किया है, उसने इंडो पैसिफिक में हलचल मचा दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कह दिया है कि चीन अगर जबरन ताइवान पर कब्जा करता है तो इसका असर न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता पर पड़ेगा। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि बीजिंग की मंशा बहुत खतरनाक है और वह 2027 तक ताइवान को निगलने की योजना बना चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ ने सिंगापुर में मंच से चीन पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि चीन न केवल दक्षिण चीन सागर में अवैध कब्जा कर रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों को डराने की नीति अपना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन लगातार ताइवान के चारों ओर सैन्य अभ्यास कर रहा है, जो किसी बड़े हमले की तैयारी जैसी दिख रही है। उन्होंने कहा कि चीन का खतरा असली है और ये किसी भी दिन सामने आ सकता है। इसलिए अमेरिका अब अपने सभी इंडो पैसिफिक सहयोगियों के साथ मिलकर चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिए तैयार है। हेगसेथ ने बताया कि ट्रंप प्रशासन चीन को रोकने के लिए व्यापार और रक्षा दोनों मोर्चों पर काम कर रहा है। अमेरिका का प्लान साफ है, वह चाहता है कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, ताकि अमेरिका इंडो पैसिफिक में ज्यादा संसाधन झोंक सके। हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल में चीन ने ताइवान पर हमला नहीं किया था, क्योंकि तब उसे कड़ा मुकाबला मिल रहा था। ट्रंप फिर से इसी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि युद्ध रोका जा सके, लेकिन डराया भी जा सके। अमेरिका ने एक बार फिर चीन को चेताया है। इस बार शब्द नहीं बल्कि योजना सामने रख दी गई है। 2027 तक अगर चीन पीछे नहीं हटा तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश मैदान में उतरेंगे। इस बार इस डायलॉग में 40 से ज्यादा देशों के सैन्य अधिकारी हिंद प्रशांत सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका की चेतावनी अब सिर्फ बयान नहीं, एक वैश्विक अलार्म है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन का आक्रामक चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। चीन ने जिस तरह वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और जापान के जल क्षेत्रों में जबरन घुसपैठ की है, छोटे छोटे द्वीपों पर फौज बैठाई, हवाई पट्टी बनाई और मिसाइलें तैनात की, वो ये दिखाता है कि चीन अब सिर्फ विस्तारवाद नहीं कर रहा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक को अपने बूटों के नीचे रौंदना चाहता है। और अब यही इलाका बनता जा रहा है अगले विश्व युद्ध का अखाड़ा, जहां पर एक ओर होगा चीन और दूसरी ओर एकजुट दुनिया जो उसे लगाम लगाने के लिए कमर कस चुकी है। दरअसल इस साल के शांग्री-ला डायलॉग का आगाज हुआ एक करिश्माई धमाके के साथ। मंच पर उतरे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पूरे एशिया और यूरोप को हिला देने वाला बयान दे डाला। यह पहली बार हुआ जब किसी यूरोपीय नेता को इस डायलॉग का उद्घाटन करने का मौका मिला। लेकिन जो बोला गया वह सिर्फ औपचारिक उद्घाटन नहीं था, बल्कि एक खुली चेतावनी थी उन ताकतों के लिए जो दुनिया पर कब्जा जमाना चाहती हैं। मैक्रों ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे इतने तीखे थे कि रूस और चीन जैसे
देशों की गूंज पूरे सम्मेलन में महसूस की गई। उन्होंने कहा, कुछ देश ऐसे क्षेत्र बनाना चाहते हैं जहां सिर्फ उनका हुक्म चले। वे समुद्र, द्वीप और संसाधनों पर एक तरफा कब्जा करना चाहते हैं और बाकी देशों को बाहर करना चाहते हैं। मैक्रो ने इसे यूरोप से लेकर दक्षिण चीन सागर तक के लिए खतरा बताया। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मैक्रो ने यूक्रेन युद्ध को फिलीपींस और ताइवान से जोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि अगर रूस को यूक्रेन हड़पने दिया गया तो ताइवान और फिलीपींस में भी ऐसा ही हो सकता है। यानी अब बात सिर्फ यूरोप की नहीं रही, एशिया के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। इस बार का शांगरी-ला डायलॉग वैसे भी खास रहा। कुल 47 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 40 से अधिक मंत्री स्तर के नेता मौजूद थे। लेकिन चीन की तरफ से चौंकाने वाला कदम सामने आया। पहली बार 2019 के बाद चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन गायब रहे। उनकी जगह पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। चीन की यह चुप्पी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब मंच पर फ्रांस जैसे देश खुली चुनौती दे रहे हों और चीन पीछे हटे, तो साफ है कि कुछ तो बड़ा पक रहा है। एशिया में नया समीकरण बन रहा है और भारत को इसमें सजग रहना होगा। एक तरफ पूरी दुनिया चीन के खतरों को पहचान चुकी है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन को लगाम देने की रणनीति बना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ रूस भारत को ही चेतावनी दे रहा है कि तुम चीन से दूर मत जाओ। ये भारत का अधिकार है कि वो चीन पर निर्भर ना रहे, बल्कि अगर चीन धोखा दे तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारी रखे। लेकिन रूस चाहता है कि भारत चीन से दोस्ती करे, जबकि सच्चाई ये है कि चीन 3 बार भारत की सीमा पर धोखा दे चुका है। डोकलाम, गलवान और तवान जैसी घटनाएं अभी भूली नहीं गईं। कुछ दिन पहले रूस के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि नाटो भारत को चीन के खिलाफ भड़काने के लिए गुप्त मीटिंग कर रहा है। अब उन्होंने क्वाड को लेकर भी नया बयान जारी कर दिया। बोले, ये संगठन पहले समुद्री गतिविधियों के लिए था, अब इसे सैन्य रूप से सक्रिय किया जा रहा है, जो खतरनाक है। सवाल यह है, जब चीन साजिश रचे, जब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की तैयारी करे, तब रूस चुप्पी साध लेता है। लेकिन जब भारत अपने हित में कदम उठाए तो रूस को तकलीफ क्यों होती है? भारत अब किसी की कठपुतली नहीं, भारत अपनी नीति खुद तय करेगा। चाहे वो क्वाड हो, नाटो से बातचीत हो या चीन को जवाब देने की तैयारी। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुलासा किया है कि अमेरिका और क्वाड देशों की नजर अब भारत को सैन्य गठबंधन में धकेलने पर है। लावरोव ने कहा कि भारत ने शुरुआत में क्वाड में केवल व्यापारिक सहयोग के लिए भागीदारी की थी, लेकिन अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस समूह को सैन्य रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने इसे एक बड़ा षड्यंत्र बताया है और भारत को इस सैन्यीकरण से सतर्क रहने की सलाह दी है। लावरोव ने साफ कहा है कि भारत ने पहले ही रूस को बताया था कि वह क्वाड में सिर्फ आर्थिक और शांतिपूर्ण उद्देश्य से शामिल हुआ है, लेकिन अब क्वाड देश चारों सदस्यों को नौसैनिक और सामरिक अभ्यासों में खींच रहे हैं। यह पूरी गतिविधि एक रणनीतिक एजेंडे के तहत की जा रही है, जिससे एशिया में सैन्य तनाव को हवा मिले और चीन को अलग थलग किया जा सके। इतना ही नहीं, लावरोव ने आरआईसी यानी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय तंत्र को फिर से शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में तनाव कम हुआ है और यह समय है जब तीनों शक्तियां फिर से एक मंच पर आएं। लावरोव ने इस मंच को पहले भी 2 दर्जन से ज्यादा बार आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर सफल बताते हुए इसे पुनर्जीवित करने की मांग रखी है। रूस ने इससे पहले भी पश्चिमी देशों पर भारत और चीन के बीच तनाव भड़काने का आरोप लगाया था। लावरोव ने इंडो पैसिफिक को पश्चिमी देशों का एक राजनीतिक हथियार बताया था, जो चीन और आसियान को किनारे करने की साजिश है। अब एक बार फिर रूस ने भारत को चेताया है कि उसे अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, चाहे अमेरिका हो या रूस। हर कोई चाहता है कि भारत उसके गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि अब सबको समझ आ गया है कि एशिया में अगर कोई ताकत तेजी से उभर रही है तो वो भारत है। और ये उभार सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति के रूप में भी है। भारत की जरूरत सबको है, क्योंकि भारत अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, खेल की दिशा तय करने वाला बन चुका है। लेकिन इसी भारत के बढ़ते कदमों से सबसे ज्यादा घबराता है चीन, और इसलिए वो कभी पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है तो कभी टाइमिंग चुनकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उकसावे की कोशिश करता है। चीन की घबराहट इस बात का सबूत है कि भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की अनुमति के बिना एशिया में कोई समीकरण तय नहीं होगा।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।